हेलो गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज करके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी। जैसा कि मैं पहले की वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं एंड फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होते हैं। तो वो ये हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। ये 6 इंपॉर्टेंट फीचर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो अगर आप डिटेल में इन्हें जानना चाहते हैं तो हमारे पहले की वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। एट फर्स्ट हैज include sorry मेन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आप क्या बनाओगे, क्लास। देन मैं सिंपल नाम का कोई क्लास बनाती हूँ। अब इस क्लास के अंदर पब्लिक इंट एक्स, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। देखो यहाँ पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर लगा सकते हो। मैं एक्सेस स्पेसिफायर ऑलरेडी पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। तो पब्लिक इस क्लास में इंट एक्स मैं चाहती हूँ पब्लिकली एक्सेस हो, मीन्स कोई भी इसे एक्सेस कर सके। अगर आप चाहते हो तो यहाँ प्राइवेट या प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हो, बट प्राइवेट यूज करने के बाद ये आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेस नहीं होगा। मेन फंक्शन में स्टार्ट करती हूँ। देन अब क्या करना है हमें, मेन फंक्शन स्टार्ट करने के बाद इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं। सिंपल s1 डॉट एक्स नाम का हमारा डाटा है इज इक्वल टू 10 सी आउट s1 डॉट एक्स को मैं प्रिंट करवा दूंगी, रिटर्न 0। तो इस तरीके से एक सिंपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज करके प्रोग्राम लिखे जाते हैं। चलिए मैं इसे कोड में यूज करके बताती हूँ। स्ट्रिंग इंटर यूजिंग मेन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें क्लास बनाना है। क्लास नेम क्या, कोई भी नाम ले सकते हैं, मैं सैंपल ही रखती हूँ, सैंपल। अब क्या है, यहाँ पब्लिक में मैं लेती हूँ पब्लिक इंट एक्स। देन अब क्या करना है मुझे, क्लास सैंपल पब्लिक में क्या है इंट एक्स ले लेती हूँ। मेन फंक्शन स्टार्ट करती हूँ। मेन फंक्शन स्टार्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी, इस सैंपल के ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। सैंपल s1, देन s1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 10 सी आउट s1 डॉट एक्स, रिटर्न 0। कंट्रोल एस, अगेन मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। ये देखो ये 10 मेरे को प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ क्या किया, ये पब्लिक इंट एक्स क्या कि पब्लिकली है, तो इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो मैं सैंपल का एक ऑब्जेक्ट बनाई एंड ऑब्जेक्ट डॉट डाटा मेंबर को एक्सेस की इज इक्वल टू 10 एंड फिर ऑब्जेक्ट डॉट डाटा मेंबर को मैं प्रिंट कर दी। अब मेरे को चाहिए यूजर से वैल्यू लेना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, पब्लिक इंट एक्स, देन मैं एक फंक्शन बनाऊंगी void गेट डाटा, इसके अंदर क्या लिखूंगी, सी आउट
इंटर वैल्यू ऑफ एक्स, सी इन में क्या हो जाएगा हमारा, एक्स का वैल्यू है एक्स। अब मेरे को चाहिए कि वाई भी मेरे को लेना है, तो एक्स कॉमा वाई, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सी आउट वाई। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, S1 डॉट एक्स, ठीक है, एंड मैं यहाँ क्या करूँगी, अगेन एक और बनाऊँगी, void सम नाम का एक फंक्शन बनाती हूँ, सम। अब सम जब बनाऊँगी मैं तो इंट सम, या फिर सिंपली सी आउट ले देती हूँ, सी आउट एक्स सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स एंड वाई का वैल्यू यूजर के थ्रू यहाँ ले लिया जाएगा एंड एक्स प्लस वाई को प्रिंट कर दिया जाएगा। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, S1 डॉट एक्स को कॉल नहीं करूँगी, अब मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगी, S1 डॉट गेट डाटा, देन S1 डॉट void sum, कंट्रोल एस। अब मैं इसे रन करती हूँ। इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई 3 एंड मैं 5 डालती हूँ। ये देखो आउटपुट मेरे को मिल गया सम इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं, मीन्स क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज करके इस तरह से प्रोग्राम बनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आई हो कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज करके प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर इन तक। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।